नमस्कार, मैं शैलेश रंजन और आज बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी को लेकर पिछले 24 घंटे में दो बड़ी बातें हुई हैं। पहला, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि लोकसभा की वायनाड सीट पर चुनाव 6 महीने के भीतर हो जाएगा और आयोग इसके लिए कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार कर रहा है। राहुल गांधी वायनाड से ही सांसद थे और 23 मार्च को उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। दूसरी बात यह हुई कि लोकसभा से निष्कासित सांसद मोहम्मद फैसल की सदस्यता लोकसभा में बहाल कर दी गई है। फैसल लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद थे। फैसल को 10 साल की सज़ा हुई थी और केरल हाईकोर्ट ने सज़ा के फैसले पर पूरी तरह से रोक लगा दिया था। जब सदस्यता बहाल नहीं हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले उनकी सदस्यता बहाल हो गई, लेकिन इसमें महीनों लग गए। आज हम बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी को अपनी सदस्यता बहाल कराने पर जोर देना चाहिए या जनता के बीच सहानुभूति के लिए जाना चाहिए। ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। फिलहाल राहुल गांधी और उनकी टीम लोकसभा से निकाले जाने के बाद सहानुभूति की लहर पैदा करने की कोशिश में है। शायद यही वजह है कि इतने दिन बाद भी उन्होंने कोर्ट में अपील नहीं किया है। हालांकि उनके पास 30 दिन का वक्त है, ठीक उतना ही जितना उनको अपना बंगला खाली करने के लिए वक्त है, यानी 30 दिन। दूसरी ओर उनकी सदस्यता जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) के तहत रद्द हुई है, जिसके मुताबिक अगर किसी सांसद को किसी क्रिमिनल केस में 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो तो वो तत्काल डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन अगर ऊपरी अदालत, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस पूरी सज़ा पर रोक लगा दे तो सदस्यता दोबारा बहाल हो जाती है, जैसा कि मोहम्मद फैसल के केस में फ़िलहाल हुआ है। अब आगे क्या होगा, यानी व्हाट नेक्स्ट? ये दो सिचुएशन है। अब सवाल है कि राहुल गांधी को आगे क्या करना चाहिए। जिस हिसाब से भारत में अदालती प्रक्रिया है उसमें अगर राहुल गांधी अपील करते हैं तो हाई कोर्ट से निपटारे में काफ़ी वक्त लग सकता है, क्योंकि निचली अदालत के फैसले पर जो अपील होगी उसमें सभी पार्टियों को पूरा सुनने के बाद ही अदालत फैसला देगी। इसके अलावा इसमें सरकार भी एक पार्टी होगी और वो भी अपना पक्ष रखेगी। फिर फैसला अदालत रिजर्व करेगी और फैसला आते आते कई हफ्ते लग सकते हैं या फिर महीने भर भी लग सकता है या उससे ज़्यादा भी लग सकता है, जैसा कि फैसल के केस में फ़िलहाल हुआ है। एक और बात कि अगर राहुल को हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। अगर सदस्यता बहाल होती है तो वैसी स्थिति में सिर्फ कुछ ही सेशन अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि साल 2024 के शुरुआत में ही फरवरी या मार्च में चुनावों का ऐलान हो जाएगा। भारत में लोकसभा चुनाव 1 साल बाद होने वाले हैं और 2024 मई तक नई सरकार भी बन जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी कर्नाटक चुनाव से ही शुरू हो चुकी है। इसके बाद नवंबर और दिसंबर में कुछ और बड़े राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होंगे। अगर राहुल सदस्यता बहाल नहीं कराने की कोशिश करते हैं, कोर्ट नहीं जाते हैं और जनता में सहानुभूति की लहर पैदा करने की कोशिश करेंगे तो क्या ये फ़ायदे का सौदा होगा? और ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या ये उतनी बड़ी सहानुभूति की लहर पैदा हो पाएगी जो पार्टी के लिए एक संजीवनी का काम करे, यानी आगे उन्हें कुआं और खाई में से चुनना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।